अस्सलाम वालेकुम। जब इंसान ने पहले ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के ज़िंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग, मिट्टी इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता था। इंसान के जिस्म में क़ुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी ज़रूरी था। इसलिए अल्लाह ने फल, फूल, मेवे, पौधे, हरे भरे खेत पैदा किए। इसके अलावा सर उठाए बुलंदो बाला पहाड़, रवां दवां गुनगुनाते हुए चश्मे, बल खाते दरिया, बेकर समंदर, चांद, सूरज, सितारे, गज़ के हर वो चीज़ जो इंसान के रहने के लिए ज़रूरी थी पैदा की। इन सब चीज़ों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, वो भी पैदा फरमाई। ज़मीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए ख़जाने और वसाइल हैं, मसलन लोहा, चांदी, अबरक, तेल, कोयला और गैस। ये तमाम चीज़ें में इंसान की ज़रूरत की ही हैं। इनसे इंसान फ़ायदा हासिल करता है। इन तमाम चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी ज़ी अक़ल और इल्म रखने वाली हस्ती की ज़रूरत थी जो इन तमाम छुपी हुई ओझल चीज़ों को ढूंढ कर निकाले और अपने लिए करामत बनाए। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है। इंसान को अल्लाह ने अकल और सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने एतराज़ किया और कहा, क्या आप ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो ज़मीन पर फसाद बर्पा कर देगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर इसे संवारा और इसे मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओगे अगर तुम सच्चे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमको सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम से कहा, ए आदम, इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ना कहता था कि मैं आसमान और ज़मीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और छुपाते हो सब का इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गरूर करने वालों में से था। किसी चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। अल्लाह ने पूछा, इब्लीस ने कहा, अगर आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मायने मायूस और नाउमीद होना। इसलिए कहा गया कि जो शख्स अल्लाह से नाउमीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फ़राइज़ इनके ज़मे होते हैं वो अदा नहीं करते और ज़लील ख्वार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तो आसमान से उतर, तूने तकब्बर किया और तू ज़लील ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा और हर तरफ से इनको घेर में रखूँगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी वहशत में रहो और जो कुछ खाना है फरागत से खाओ। और एक ख़ास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम्हें जुल्म करार दिए जाओगे। और एक ख़ास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इसकी तरफ ना जाना वरना जालिम करार दिए जाओगे। चुनाचा आदम और हज़रत बीबी हवा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसे डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों के इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ। शैतान के फरेब में आकर हज़रत आदम और हवा ने दरख्त का फल चखा तो दोनों दहशती लिबास से महरूम
ہو گئے، ان کے جسم سے وحشت کا لباس اتر گیا، دونوں اپنے اوپر درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں میں اور ہماری مغفرت نہ کریں میں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ اس کسی کا باز اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کے پاکیزہ باتوں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کے بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا وہ نہ کریں، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا وہی کریں، اور اسی میں یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے اور نیکی عبادت ہے۔